हाय, मेरा नाम मोहम्मद अरशद अली। जैसे कि अभी बाबूजी बता कर गए हैं, पहले बता दूं, उन्होंने अपने बारे में बताया नहीं। वो यीफा यूथ इन फ्यूचर एकेडमी के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। अब मैं बताता हूँ अपने बारे में, आप मुझे क्यों सुनोगे? सबसे बड़ा पॉइंट, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद अरशद अली। मैं धनबाद से ही निकला हूँ। सारे मेरे पापा, मेरे फैमिली, कंप्लीट फैमिली मेरी धनबाद झारखंड में ही रही है। कुछ टाइम के बाद पापा काम के लिए वहाँ गए और हम सब के सब सारे फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली शिफ्ट होने से हमारा क्या फ़ायदा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम वहाँ पे हमने अपनी प्रॉपर एजुकेशन कंप्लीट करी। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद दिल्ली, बहुत लोग कहते हैं जो वहाँ बड़ा शहर है वो मौके देता है, बिल्कुल सही बात है। वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आपको माहौल मिलता है। माहौल मिलता है, आपको पता चलता है नई नई चीज़ों के बारे में। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं आती है, वो सबसे पहले कहाँ पहुँचती है? बड़े बड़े शहरों में। बड़े बड़े शहरों में एडवांटेजेस ये है कि आपको वहाँ पे मौके मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आजकल के सबसे मॉडर्न टॉपिक के ऊपर। सबसे बड़ा मॉडर्न और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कंप्यूटर। किसी को पता है कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती है? हमें बस इतना पता है कि कंप्यूटर का है, घर पे एक छोटा सा डब्बा होता है, उसमें कुछ कीबोर्ड, कुछ माउस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी होती है। गाने सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज के टाइम पे कंप्यूटर हर एक चीज़ है। एक छोटी से छोटी एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ मैं। अगर आप मॉल जाते हो, आपको बिल कैसे मिलता है? रिसिप्ट। रिसिप्ट कहाँ से जनरेट होता है? और उसके अंदर जो फॉर्मेट्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? सब कुछ कंप्यूटर है। आप मूवी देखना है, मूवी देखने के लिए आपको टिकट कैसे मिलेगा? वो भी ऑनलाइन। उसके बाद अब हम बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे पास हर एक जगह पर अवेलेबल है। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ धनबाद की बात करता हूँ, धनबाद क्या है? धनबाद में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ थोड़े से कम है। ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, अपॉर्चुनिटी थोड़े से कम है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन बहुत है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कंप्यूटर की अवेयरनेस बहुत कम है। कंप्यूटर क्या है, वो चीज़ों बच्चों को हमें बताया ही नहीं जाता। यहाँ के, अगर मैं धनबाद की बात करूँ, जो मैंने थोड़ा बहुत सर्वे करा है, उससे मुझे ये पता चला है यहाँ पर बच्चों को क्या सिखाया जाता है। आप लोगों को आइडिया होगा मैं जो जो बोलने वाला हूँ। DCA सबने सुना है? DCA क्या होता है? बेसिकली कंप्यूटर चालू करो, बंद करो, टैली देखो, एक्सेल है, वर्ड्स है, बस, इससे ज़्यादा और क्या। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चलता है, टैली विद GST आजकल चल रहा है, नो डाउट। टैली भी चल रहा है, नो डाउट। बट अगर पूरा धनबाद टैली और GST कर ले, कितने सारे अकाउंटेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ टैली और यही ले, और बाकी सारी चीज़ें कंप्यूटर में सिर्फ यही चीज़ है, बेसिक कंप्यूटर और टैली। अच्छा, आप लोगों में से किसको पता है डेटा साइंस क्या होता है? डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है। मान के चलिए आपको वेबसाइट डेवलप करना है, कंप्यूटर चाहिए। गेम बनाना है, आजकल के बच्चों का ट्रेंडिंग टॉपिक गेम। कोई ऐप बनाना है, कोई वेबसाइट बनानी है, कुछ भी नया बनाना है। आजकल एक छोटी सी चीज़, अगर आपको किसी से बात करना है, वो भी टेक्नोलॉजी है। किसी को कुछ भेजना है, वो भी टेक्नोलॉजी है। आजकल हम प्रॉपरली टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कंप्यूटर। और कंप्यूटर में क्या है? हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए कि हम मार्केट में क्या दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें तो यही नहीं पता होता कि हमारे पास कंप्यूटर में लाइन कौन कौन सी है। सबसे बेसिक एग्जांपल, टैली, एक्सेल, VBA। अगर मैं इसे हटा देते हैं, कितनों को पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? कोडिंग क्या होती है? डैशबोर्ड डिज़ाइनिंग क्या होती है? आप लोगों में से किसी को भी पता है? अब चलते हैं थोड़ा सा, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करता हूँ। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है जो बेसिक है, जो बिल्कुल इस इनिशियल टाइम से चला रहा है, जावा। सबने सुना होगा, C भी सुना होगा, C++ भी सुना होगा, चलो HTML भी सुना होगा। इसके बाद क्या लगता है कि प्रोग्रामिंग खत्म है? असली मज़ा अब आने वाला है, आने वाले टाइमों में, क्योंकि अब हमारे पास पाइथन है, R प्रोग्रामिंग है। इसके अलावा हमारे पास दुनिया भर की चीज़ें डेवलप होती जा रही है। ये ना शुरुआत थी ना अंत, और ये आगे और ज़्यादा बढ़ेगा।
आप सबने चैट जीपीटी के बारे में सुना है? चैट जीपीटी क्या होता है? ये नया एआई है जो कि कंप्लीटली बेस्ड है कंप्यूटर, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी पे। और ये टेक्नोलॉजी कैसे बना है? आपको नॉलेज लेके। आपको क्या लगता है सिर्फ डीसी और बाकी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है? अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। मान के, और हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होती है? लोगों को कहते हैं कि हाँ थोड़ी सी बात करना सीख जाओ, बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो गई। पर्सनालिटी सिर्फ बाल बनाना या कपड़े सही से पहनना नहीं होता। आपको अपनी बात रखना भी आना चाहिए। आपके पास नॉलेज बहुत सारी है और बोलना नहीं आता, कुछ अपने बारे में प्रेजेंट करना नहीं आता। आप लोगों को कैसे बताओगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है? मेरा जो सबसे बड़ा विजन है यहाँ आने का, तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ, मैं दिल्ली में कम्प्लीटली सेटल्ड हूँ। वहाँ पर अच्छी खासी जॉब है, अच्छी खासी सैलरी है, प्रॉपर पैकेज है, सब कुछ ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? बहुत ही ज़्यादा आसान वर्ड्स में बताता हूँ। कुछ लोगों को मैंने यहाँ से बुलाया था जॉब के लिए ऑब्वियसली, बट उनसे वहाँ की इंटरव्यू क्रैक नहीं हुए थे। रीज़न देखिए, रीज़न हमारे पास सिर्फ दो हो सकते हैं। एक, यू हैव योर नॉलेज बट यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट पार्ट। एंड सेकेंड थिंग, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मेरे पास नॉलेज है, मुझे लग रहा है मैंने बहुत कुछ कर रखा है, जब हम वो चीज़ें लेकर बाहर जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, तो पता चलता है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। आज के टाइम पे एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ धनबाद में आप सब ने, अगर किसी ने एडवांस एक्सेल और बाकी सारी चीज़ें पढ़ी होगी तो आपको बताया गया होगा, देखो वी लुकअप है, एच लुकअप है, पिवट है, ये होता है एडवांस एक्सेल। बस मोर देन 300 फॉर्मूलेज हैं एक्सेल में, जिसमें से हमने एक्सप्लोर कितने करें? 10, 20, 30, मैक्सिमम 40। बाकी क्या, बहुत कुछ है। सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सेल की बात कर रहा हूँ। और एक्सेल क्या, आजकल तो नॉर्मली एक्सेल भी आउटडेटेड हो गया है। अब हमारे पास वीबीए और मैक्रो आ गए। अच्छा, वीबीए मैक्रो बताता हूँ, वेट। वीबीए एक तरीके का लैंग्वेज है, जैसे कि पाइथन, आर, एसक्यूएल। वीबीए क्या करता है, आप एक्सेल में कुछ भी काम करते हैं, उसे ऑटोमेट करना हो, वीबीए कर सकता है वो। अगर आपको वेबसाइट से कोई डेटा फैच करना हो, वीबीए कर सकता है वो। अगर आपको कोई भी चीज़ है ऑटोमेट करनी है, ऑटोमेट का मतलब ये होता है मुझे नहीं करना, मैं बोर हो चुका हूँ, अब मेरी जगह कंप्यूटर करे, ये होता है ऑटोमेट। इसे करवाने के लिए बहुत सॉफ्टवेयर्स हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट सूट, जिसे आपने सब जानते हो, एक्सेल, वर्ड, एक्सेस, सब उसी का पार्ट है। उसी का एक लौता और भी पार्ट है जिसे हम वीबीए कहते हैं, मैक्रो कहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आजकल के डेटा एनालिटिक्स के टाइम पे। अब एक बात बताइए, हमारे पास लाखों करोड़ों डेटा है और बहुत सारा काम है, डेली सेम काम रिपीट जो करते हैं, उनके लिए वो टाइम, एफर्ट सब कुछ जाता है। उसे ऑटोमेट करने पे के लिए हमें क्या करना होता है, एक बटन दबाया, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। आप गूगल पे जाते हो, देखिए 2 ऑप्शन है। मेरे पास कुछ सर्च करना है कि यार यहाँ पे आसपास में सबसे बेस्ट बुक कहाँ मिल सकती है। मैं क्या करूँगा, गली गली घूमूंगा, रेट पता करूँगा, नोट डाउन करूँगा, घर पे आऊँगा, कंपेयर करूँगा, हाँ ये सबसे सस्ता है, मैं वहाँ जाके ले लूँगा। अब क्या करते हैं, हम गूगल पे टाइप करते हैं बेस्ट बुक्स नियर मी, कुछ भी, और हमारे पास वो कंप्लीट रिजल्ट आ जाती है, जिसमें से हम फाइंड कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर सबसे बेस्ट बुक है हमारे पास, और चले जाते हैं। ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक तो हुआ, आपका मैनुअल काम हट गया ना सब कुछ। बस अब यहाँ पर आते हैं हम थोड़ा सा एक्सटेंड होके, अब आते हैं आरपीए, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। ये भी इकलौता अलग से पार्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे यूआई पाथ हो गया, सबसे बेस्टेस्ट एग्जांपल, पावर ऐप हो गया, पावर ऑटोमेट हो गया। अच्छा, आप लोगों ने सुना नहीं ये बात? कोई नहीं, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर का ही पार्ट है। बहुत कुछ है कंप्यूटर में, सिर्फ डीसी और टैली नहीं। तो हमारा इंस्टीट्यूट YIFA, यूथ इन फ्यूचर एकेडमी, ये आपका अपना इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, हम सिर्फ नॉलेज नहीं देते, नॉलेज देने के लिए बहुत लोग हैं। आपको जो चीज़ें बताई जाती है, सिखाई जाती है, वो सिर्फ नॉलेज बेस्ड होती है। आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जो चीज़ें होती है, हमारे पास 2 चीज़ें होती है, आप ये नॉलेज का करोगे क्या? सिर्फ घर पे बैठे रहोगे या कुछ मार्केट में जाना है?
ऑब्वियसली मार्केट में जाना है। अब मार्केट जाने के लिए हमें इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन मतलब मार्केट में चल क्या रहा है उसके बेसिस पे हमें पता होना चाहिए ना। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेल में जोड़ घटा गुना आता है, अब इसको आपको कहीं पर भी किसी कंपनी में ये थोड़ी काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। दोनों फाइलों को मर्ज करके बताओ या फिर उसका डेटा उसमें एक्सपोर्ट करके बताओ। टैक्स का डेटा है हमें एक्सेल में चाहिए, कैसे आएगा? पीडीएफ का डेटा है एक्सेल में चाहिए, कैसे आएगा? ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है। और टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नहीं है, यहाँ तक कि अभी जब हम बात कर रहे हैं कोई ना कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही होगी और वो कुछ टाइम के बाद आ जाएगी और बोलेंगे हाँ देखो ये नया चीज़ आया है। तो यूथ इन फ्यूचर एकेडमी एक इंफॉर्मेशन एरिया है जहाँ पर हम क्या करेंगे। नॉर्मली सबसे पहले चीज़ अब हम आते हैं थोड़ा सा टॉपिक पे हट गया। अब हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन तो हो गई, हाँ ये बहुत ज़्यादा बोर कर रहा है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा इंस्टीट्यूट कम्प्लीटली दिल्ली बेस्ड, सारे सर्टिफिकेट्स, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पहली चीज़, दिल्ली से हो, लंदन से हो, दुबई से हो, कहीं से हो, आपको क्या, आपको नॉलेज से मतलब है। आप ये थोड़ी बताओगे अगर आप यहाँ पर भी हमारा सर्टिफिकेट लेके जाओगे कहीं पर भी तो क्या लगता है दिल्ली का नाम सुन के आराम से दे देंगे आपको जॉब, या आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आपको जो मेन चीज़ है, जो फोकस करना है वो करना है खुद के डेवलपमेंट पे। आपको बहुत सारी चीज़ें आ गई, उसे प्रेजेंट भी तो करना होगा ना। तो हम यानी कि यीफा, यूथ इन फ्यूचर एकेडमी, इसका हमारा पार्ट एक्चुअली में हम कुछ चीज़ें फ्री दे रहे हैं लोगों को। बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आजकल ध्यान नहीं दी जाती, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको रिज्यूमे बनाना आना चाहिए। रिज्यूमे क्या होता है, आपको कितनी चीज़ें आती है, सबसे पहले एक रिटन फॉर्मेट में तो आए, हाँ कि मुझे ये सारी चीज़ें आती है, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, एक रिटन फॉर्म में तो होना चाहिए। चलिए रिज्यूमे बन गया। अब रिज्यूमे के बाद क्या, अब आपको जॉब ढूंढनी आनी चाहिए। जॉब कैसे ढूंढेंगे, हाँ चाचा लोगों को दे देंगे रिज्यूमे, वो अच्छा कहीं ना कहीं तो ले ही जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल मार्केट में टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ से हम नौकरी ढूंढ सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं। naukri.com हो गया, मॉन्स्टर हो गया, शाइन हो गया, इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, बहुत कुछ है। इन सब में हम कैसे, क्या है ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों की नॉलेज हम देंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक है जो सबको आनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी थिंग है। अब हम आते हैं थोड़ी सी चीज़ें। अगर आपकी सेल्फ डेवलपमेंट हो गई, आपको सारी चीज़ें बतानी आ गई, अब आपको रिज्यूमे चाहिए, आपको रिज्यूमे भी बनानी आ गई। अब आपको जॉब चाहिए, आपको जॉब पोर्टल में भी पता चल गया। अब क्या, अब सारी चीज़ें तो कंप्लीट हो गई। अब हमें चाहिए अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। प्रेजेंट इन द सेंस, हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, हमने रिज्यूमे बना लिया, हमने बहुत जगह अप्लाई कर लिया, हमारे पास इंटरव्यू के कॉल्स आए, हमने अटेम्प्ट करा, एग्जैक्टली इंटरव्यू अटेम्प्ट करा, जो लोगों को नहीं आता। हम इंटरव्यू की ट्रेनिंग भी देते हैं कि लोगों को फेस कैसे करें, इंटरव्यू कैसे दें, ताकि हमारे इंस्टीट्यूट से निकला हर बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कंपनी में, किसी भी एमएनसी में आराम से जाके अपनी बातें रख सकता है, कोई भी पैकेज ले सकता है, कहीं पर भी सेलेक्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये मेरा कंपनी है, ऐसा कुछ, मैं खुद इसी मिडिल क्लास फैमिली से निकला हूँ और अभी भी वैसे ही हूँ नॉर्मली। अब हम ये सारी चीज़ें मैं बता इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू ली हैं और बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं। मैं खुद एक एमएनसी में काम करता हूँ, अच्छी खासी चीज़ों पे, बट मैं यहाँ पे क्यों हूँ, ताकि लोगों को पता चल सके कि मार्केट में जो चीज़ें हमें लगता है वो एक्चुअली में बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, आपको बहुत सारे नए चीज़ें पता चलेंगी और टाइम टू टाइम यीफा यानी कि यूथ इन फ्यूचर एकेडमी ग्रो होता जाएगा, नई चीज़ें लाता जाएगा। एथिकल हैकिंग हो गई, गेम डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया और बहुत सारी चीज़ें। आप लोग बस एक बार आइए, हमसे मिलिए और एक बार बैठ के बात करते हैं। आपको चाहिए क्या, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपका इंटरेस्ट है बट आपको पता ही नहीं करना कैसे। अगर आपको सारी चीज़ें की जानकारी चाहिए तो एक बार आए, मिलें और
हमसे एक बार कनेक्ट करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद अरशद अली है। थैंक्स।